आपने हमारी बॉडी के अंदर हार्ट होता है, हार्ट हार्ट कहाँ होता है? चेस्ट में थोड़ा सा लेफ्ट साइड, मतलब ये जो रिब्स है ना, जो आपकी रिब्स है, ये रिब्स है, इन दोनों रिब्स का जो सेंटर है, ये यहाँ पे एक पत्तीनुमा संरचना है, उसको बोलते हैं जाइफाइड प्रोसेस। जाइफाइड प्रोसेस से आप दोनों रिब्स से यहाँ आए, सेंटर में आए, इससे ठीक 2 उंगली ऊपर, 2 उंगली ऊपर जो ये वाला जो लेफ्ट साइड है, ये आप हार्ट का लोकेशन है। तो ये सीपीआर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अगर आपको टेक्निक जानकारी है, अच्छे से आपको सीपीआर देना आता है, तो कोई पेशेंट आपके सामने गिरता है और उसको हार्ट अटैक आता है, और आप 7 से 8 मिनट के अंदर, जो जहाँ पे वो गिरा उस समय से लेके 8 मिनट के अंदर अगर सही तरीके से आपने सीपीआर दे दिया, तो एक वो सिचुएशन होती है जिसमें हार्ट पुनः रिसाइकिल अपना पंपिंग करना शुरू कर देता है। तो वो तरीका आपको सही आना चाहिए, सीपीआर देने का तरीका आपको सही आना चाहिए। सबसे पहले आपको हार्ट लोकेट कराना चाहिए। एडल्ट समझते हो? एडल्ट यानी 9 एंड एबोव, उसको अगर आप सीपीआर दे रहे हो, और सीपीआर देने वाला कम से कम 14 ईयर से एबोव होना चाहिए, तभी तो उसको ताकत लगेगा, नहीं तो दे नहीं पाएगा। तो एडल्ट के समय अब आप किसी एडल्ट को सीपीआर दे रहे हैं तो उसका चेस्ट कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर दबना चाहिए, 4 से 5 सेंटीमीटर दबना चाहिए। जैसे दबा के देखो, ये ऐसे दबना चाहिए। ऐसे में आप हल्का हल्का दे रहे हो, उससे हार्ट को सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसलिए एडल्ट को 4 से 5 सेंटीमीटर चेस्ट आपका कंप्रेस होना चाहिए, दबना चाहिए। और इसका रेशियो क्या है? रेशियो ये है कि 1 मिनट में आपको ये कंप्रेस 100 से 120 बार देने हैं, 100 से 120 बार, 100 to 120, इसके बीच में होना चाहिए। आप 1 मिनट में 70-80 दे रहे हैं तो उससे हार्ट को सपोर्ट नहीं मिलेगा, या फिर आप बहुत तेजी से दे रहे हैं तो भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये अभी हमारी टीम बताएगी आपको प्रैक्टिकल करके, तो आप गौर से देखना। और सीपीआर कब देना चाहिए, सीपीआर कब देना चाहिए, ये कंडीशन सुन लो आप। सीपीआर में क्या होता है, आपके सामने कोई बंदा गिर गया, गिरना तो बेहोश होके ऐसे भी गिर जाता है, चक्कर आने से भी गिर जाता है। तो सबसे पहले आपने उस आदमी की पल्स चेक करनी है। पल्स, बॉडी में बहुत सारी पल्स होती है। यहाँ होता है रेडियल पल्स, क्या होता है? ये होता है रेडियल पल्स, और यहाँ पे होता है कैरोटिड पल्स। क्या होती है? कैरोटिड पल्स। दोनों साइड में आप देखोगे तो महसूस होगा। और बच्चों में यहाँ पे है ना, ये बाजू के नीचे ब्रेकियल पल्स होती है, छोटे बेबी में वो तुरंत मिल जाएगी आपको। तो डॉक्टर देखा होगा, आप डॉक्टर के पास बच्चों को ले जाते हैं तो यहीं से पकड़ के वो पल्स करते हैं, जाता है तो उसकी रेडियल पल्स चेक करते हैं। लेकिन आपने सीपीआर के मैटर में कैरोटिड पल्स चेक करना है। कौन चेक करना है? कैरोटिड पल्स। अगर उस व्यक्ति की पल्स बंद है, पल्स नहीं मिल रही है, पल्स नहीं चल रही है, उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं है, वो बेहोश है, पल्स भी नहीं चल रही है, तब आपने कुछ नहीं सोचना है, तुरंत उसको सीपीआर देना है। सीपीआर देने के लिए जो विक्टिम है उसके जो नीचे का फर्श है वो हार्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप गद्दे पर या उबड़ खाबड़ जमीन में नहीं, कुछ चुभने वाली चीज नीचे नहीं होना चाहिए, और सरफेस है जो आपका ग्राउंड है वो हार्ड होना चाहिए। क्लियर हुआ? जब पल्स चल रही है तो कभी भी सीपीआर नहीं देना है। पल्स एब्सेंट है तभी आपने सीपीआर देना है, और प्रॉपर देना है। एडल्ट में 4 से 5 सेंटीमीटर जो है चेस्ट कंप्रेस होना चाहिए, और चाइल्ड में कितना होना चाहिए? 3 से 4 सेंटीमीटर। चाइल्ड का चेस्ट है वो 3 से 4 सेंटीमीटर, और रेशियो है 1 मिनट में 100 to 120 कंप्रेस हार्ट को लगने चाहिए, तब जाके हार्ट को सपोर्ट मिलेगा और पुनः पंपिंग स्थिति में आ जाएगा। और इसी दौरान आपने ईएमएस को कॉल कर देना है, और आपको सीपीआर की कार्रवाई चालू रखना है। 100 से 120 पंपिंग देने के बाद आपने फिर कैरोटिड पल्स चेक करनी है। अगर कैरोटिड पल्स उसकी चलना शुरू हो गई
तब आपने सीपीआर बंद कर देना है, ठीक है। और रोगी को, पेशेंट को आरामदायक पोजीशन में लेटा देना है। चलो करके देखो। हे अरे ओके, हे अरे ओके, हे अरे ओके। जैसे ये अलर्टनेस चेक कर रहे हैं, कोई बंदा गिर गया, नो उसको रिस्पांस, पूछेंगे कि अलर्ट ईएमएस। भाई वो होश में है तो गर्दन हिलाएगा या कुछ ना कुछ, होश में नहीं है तो सीधा पल्स चेक। पल्स एब्सेंट, स्टार्ट सीपीआर। पल्स कम से कम 10-15 सेकंड चेक करना है। पल्स एब्सेंट, तुरंत सीपीआर। सीपीआर में आपने क्या करना है, हार्ट को लोकेट करना है। मैंने बताया रिब्स टू जाइफाइड प्रोसेस है। इससे 2 अंगुली ऊपर हार्ट, जो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हार्ट का लोकेशन। अब भी आपने सीपीआर अप्लाई करो। अब कंटिन्यू 30 पंपिंग देंगे। कंटिन्यू 30 पंपिंग देने के बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ देंगे। देख रहा 30 कंप्रेस दिया, फिर 2 रेस्क्यू ब्रीथ, यानी माउथ, उस एडल्ट, जो एडल्ट के मैटर में नाक बंद कर दो, नाक बीच, और उसके मुंह में 2 बार हवा भरो, उसके लंग्स को सपोर्ट मिलेगा उससे। फिर 30 दिया, फिर 2 रेस्क्यू ब्रीथ दीजिए। इससे क्या है, लंग्स को सपोर्ट मिलेगा। फिर 30, फिर 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ। ये कंटिन्यू, ये 5 बार, यानी 100 से 120 का ये आप करते रहिए। पेशेंट की पल्स चेक करना है। पल्स चेक किया, कौन सी पल्स? कैरोटिड पल्स। पल्स प्रेजेंट, पल्स प्रेजेंट, सीपीआर बंद कर दो और पेशेंट को आरामदायक पोजीशन में लेटाओ और उसको बनाए रखो, और तब तक ईएमएस आ जाती है। तो अगर ये पुनः एक बार हार्ट पंपिंग शुरू हो गया तो उसकी जान बच जाएगी। चाइल्ड का जो होता है वो सीरियल हैंड होता है, ठीक है। 0 से जो 1 ईयर तक जो इन्फेंट है, इन्फेंट के लिए क्या करेंगे, हम ये दोनों अंगुली से प्रेस करेंगे। किस प्रकार करेंगे वो दिखा देंगे, ठीक है, जो इन्फेंट को कैसे देना है। तो अभी हमारा रेस्क्यूअर है, ठीक है। एक बच्चा का क्या होगा, हार्ट अटैक हो गया, तो उसको क्या करेंगे, ये बैठ जाओ, उसको क्या करेंगे, अपना गोद में ले लेंगे, ठीक है। गोद में लेने के बाद क्या करेंगे, उस बच्चा का कौन सा पास चेक करता है, ब्रेकियल, ठीक है, ये वाला पास चेक करता है बच्चा का कैरोटिड नहीं करता है। हम एडल्ट और चाइल्ड को क्या करते हैं, हम कैरोटिड करते हैं, और बच्चा का करते हैं ब्रेकियल पाल्स, ठीक है। तो ब्रेकियल पाल्स को चेक करेंगे, अगर पाल्स एब्सेंट है तो क्या करेंगे, बच्चा को सेम इस प्रकार रखेंगे। इस प्रकार रखने से भी रख सकते हो, नहीं तो अपना गोद में भी रख सकते हो। रखने के बाद बच्चे का बिल्कुल छोटा होता है, जो उसका चेस्ट छोटा होता है, वो आपको नापने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर फिर भी आपको पता नहीं चल रहा है तो अनुमानिक आप कर लीजिएगा, ठीक है। करने के बाद जहाँ सेंटर आ रहा है, सेंटर में क्या करना है, ये वाला दोनों अंगुली से क्या करना है, उसको प्रेस देना है, ठीक है। ये 15 बार देना है, ठीक है। बच्चे को कितना देना है, 15। तो 15 बार प्रेस करने के बाद बच्चा को क्या करेंगे, हम क्या सांस देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है। क्या देंगे उसको, पॉप। हमारा मुंह को इस प्रकार फुला लेना है, जितना हमारा मुंह का अंदर हवा आया, जितना सांस आया, उसको क्या करेंगे, बच्चा का नाक और मुंह, इसमें नाक को बंद करने का जरूरत नहीं होता है, बच्चा इन्फेंट का, उसका नाक क्या आ जाता है, हमारा मुंह का अंदर आ जाता है। तो उसको क्या करना है, मुंह को और नाक को कवर करता हो क्या करना है, सीधा पॉप देना है, ठीक है। तो ये था इन्फेंट के लिए।